हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। हमारा वीडियो प्रेजेंटेशन कंटिन्यू चल रहा है और ये 7वां वीडियो है। हम 6 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं और ये 7वां वीडियो है। जैसा कि मैंने आपसे 20 वीडियो देने का कमिटमेंट किया था, आप देखते रहिए, आपको वीडियो मिल जाएंगे और इन्जॉय कीजिए स्टडी को। हम रोज़ कोशिश करते हैं कि कुछ और अच्छे से, ताकि और आसानी से समझ में आए, और ये कोशिश हम करते रहेंगे क्योंकि तरीका पढ़ने का एक नहीं हो सकता, तरीके भी बहुत होते हैं और कंटेंट भी बहुत है। तो हम जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, जितना ज़्यादा सीख सकते हैं, उतना हमारे लिए बेटर है। आज हमारा जो पहला वर्ड है, जहाँ से हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं आज का, तो हमारा आज का पहला वर्ड है, क्योंकि इसमें सेंटेंस प्लस वोकैबुलरी का कॉम्बिनेशन है, दोनों चीज़ें मिली हुई हैं। तो फूलों की माला, इसके लिए बहुत ही इजी वर्ड है। फूलों की माला को बोलेंगे फ्लावर चेन भी बोल सकते हैं, लेकिन फ्लावर चेन किसे बोलेंगे फ्रेंड? गजरा, जो गजरा होता है ना, इसको हम फूलों की माला को बोलते हैं गार्लैंड। क्या बोलते हैं? गार्लैंड। इसे गार्लैंड भी बोलते हैं, और देखिए बारीक अक्षरों में लिखा है, इसे चैपलेट बोल सकते हो, उसको कॉर्नल भी बोल सकते हो, कॉर्नली बोल सकते हैं, उसके बाद इसे ब्रेथ भी बोल सकते हैं। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर प्लेसिंग द गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ धोनी। अगर मान लो धोनी को पहना रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो ये बोलेंगे प्राइम मिनिस्टर प्लेसिंग द गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ धोनी। तो इस प्रकार से बोले। अगर दुल्हन अगर दूल्हे को पहनाएगी तो हम बोलेंगे द ब्राइड प्लेसिंग द गार्लैंड अराउंड द नेक ऑफ ग्रूम। अंडरस्टैंड? इस टाइप से सीखिए। बेशरम को क्या बोलेंगे? बेशरम। बेशरम को बोलेंगे अनअसेम्ड। अनअसेम्ड बोलेंगे अनअसेम्ड मैन आई डीम यू माई ब्रदर। मैं तुम्हें अपना भाई समझती थी और तुम तो बड़े अनअसेम्ड निकले। इस प्रकार से। अगला है फ्रेंड बस अभी घर पहुंचा हूँ। अगला सेंटेंसेस है वश अभी घर पहुंचा हूँ। आई एम जस्ट गॉट होम। ठीक है, आई एम जस्ट गॉट होम मतलब अभी बस घर आया, आई एम जस्ट गॉट होम। अगला देखें सच बोलने की आदत डालो। गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। ये वर्ड आना चाहिए क्योंकि ये इस प्रकार के सेंटेंसेस बोलने में प्रॉब्लम होती है। गेट इनटू द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। मंगेतर को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? मंगेतर को फियांसी। इसे फियांसी बोलेंगे और बोलेंगे वर्ड टू बी, मंगेतर फियांसी। ठीक है, राइट टू बी। कौन बुझाएगा इनको? हु विल स्नफ देम आउट। इनको कौन बुझाएगा? हु विल स्नफ देम आउट। ब्लो आउट भी होता है बुझाना, इसमें लिखा है। एक्सटिंगाइज भी होता है, क्वेंच भी होता है, लेकिन क्वेंच होता है प्यास बुझाना। ठीक है, स्नफ आउट होता है, ब्लो आउट होता है, उसके बाद एक्सटिंगाइज होता है और क्वेंच होता है। हलाल की कमाई, हलाल इन द सेंस मेहनत। ठीक है, हलाल की कमाई। एन ऑनेस्ट बेज। हलाल की कमाई का मतलब होता है कि आप स्वयं अपने पैसे से कोई भी चीज़ खर्च करो, खुद कमाना फिर खर्च करना, उसे हलाल की कमाई बोलते हैं। ठीक है। चोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ब्रेड। क्या बोलते हैं चोटी को? ब्रेड बोलते हैं चोटी को। और इसे हम प्लेट भी बोल देते हैं, PLAIT, प्लेट भी बोल देते हैं। ट्रीज ट्विस्ट तो बोल सकते हैं पर वो उतना सही नहीं है, पर मेन जो है वही है ब्रेड या प्लेट, चोटी। ये हेयर डू फॉर्म्ड बाय ब्रेडिंग और ट्विस्टिंग। ये हेयर डू फॉर्म्ड बाय ब्रीडिंग और ट्विस्टिंग, जो बाल हैं उनको बनाए जाते हैं। हेयर डू कैसे बनाए जाते हैं? ब्रीडिंग और ट्विस्टिंग के द्वारा, मरोड़ कर और ब्रीडिंग करके, चोटी करके। इसे एक और ले जाओ। टेक हिम असाइड। टेक हिम असाइड, इसे एक और ले जाओ। अगला है दोस्तों नींबू के शरबत को क्या बोलेंगे? इसे बेसिकली आप बोलते हैं नींबू पानी पीते हैं, लेमन, तो क्या बोलेंगे? लेमनोड। इसे बोलेंगे लेमनोड, या हाँ ठीक है। द स्वीट एंड बेवरेज ऑफ डिल्यूट लेमन जूस। डाइल्यूट लेमन जूस जो होता है, स्वीट एंड बेवरेज ऑफ डाइल्यूट लेमन जूस, उसे बोलेंगे लेमनॉइड। लेमनॉइड। ठीक है। आगे है वह मुझे सलाम भी नहीं करता। सलाम करने को ग्रीट होता है, तो क्या बोलेंगे? ही डजंट इवन ग्रीट मी। ही डजंट इवन ग्रीट मी, वह मुझे सलाम भी नहीं करता। टपोरी को क्या बोलेंगे? फ्रॉफ्लिगेट। टपोरी को बोलेंगे फ्रॉफ्लिगेट। अ डिसोल्यूट मैन इन मॉडर्न सोसाइटी। अ डिसोल्यूट मैन इन मॉडर्न सोसाइटी, तो जो रास्कल जो होता है ना, वो जो स्टूपिड मैन, उसको भी हम टपोरी बोलेंगे। दांत निकाल कर हंसने को क्या बोलेंगे? ग्रिन। इसे बोलेंगे ही इज़ ग्रिंगिंग एज इफ़ दिस इज़ ऑल वन बिग जोक। जैसे कि कोई अगर हंसता है तो हम बोलेंगे वो ऐसे हंस रहा है जैसे कि वो दुनिया का सबसे बड़ा जोक है वो। ठीक है ना। ही इज़ ग्रिंगिंग एज इफ़ ही इज़ ऑल वन बिग जोक। तुमने मुझे क्यों जगाया? जगाना एक्चुअली होता है वेकअप, वेकअप। एरोस भी होता है, अवेकन भी होता है, रोश होता है, वेक और बेकन, ये सब जगाने के वर्ब्स हैं।
कॉज टू बी बिकम अवे फॉर कॉन्शियस, ठीक है। वाई डिडेंट यू वेक मी अप, वाई डिड यू वेक मी अप, तुमने मुझे क्यों जगाया, और क्यों नहीं जगाया तो वाई डिडेंट यू वेक मी अप हो जाएगा। वाई डिड यू वेक मी अप, तुमने मुझे क्यों जगाया। आगे देखते हैं गधे की आवाज़, गधे की आवाज़ को बोलेंगे ब्रे, जो गधे की रैंकने की आवाज़ है उसको बोलते हैं ब्रे। द क्राई ऑफ एन एस, उसे बोलेंगे ब्रे। अगला है ठेस पहुंचाने को क्या बोलेंगे, ठेस पहुंचाना, जब किसी को आप चोट पहुंचा देते हो, चोट पहुंचाने इन द सेंस शब्दों से आप किसी का मन दुखा देते हो, उसको ठेस पहुंचाना कहते हैं, उसको स्टिंग बोलते हैं, ठेस पहुंचाना। कॉज एन इमोशनल पेन एज इफ बाय स्टिंगिंग, ठीक है। स्टिंगिंग होता है आपको जैसे कि इमोशनल पेन, ठीक है, तो केज एन इमोशनल पेन एज इफ बाय स्टिंगिंग, चोट पहुंचाने जो है, ठेस पहुंचाने से व्यक्ति को इमोशनल चोट हो जाती है। पेट्रोल को और क्या बोल सकते हैं, पेट्रोल के अलावा इसको बोलते हैं गैसोलीन, पेट्रोल को बोलते हैं आगे गैसोलीन। नशे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटॉक्सिकेशन, नशे को बोलेंगे इंटॉक्सिकेशन। छानने को क्या बोलेंगे, फ़िल्टर, छानने को बोलेंगे फ़िल्टर, जो छल नहीं आती ना इसको बोलते हैं फ़िल्टर। शिव भी होता है, शिव, ये जो छन्नी है ये उस टाइप की छन्नी जैसे दूध वगैरह छानने वाली, इसे फ़िल्टर कहते हैं। वो जो छन्नी होती है उसके शिव बोलते हैं फ्रेंड्स, शिव, वो जो छन्नी होती है जिसमें आटा वगैरह छानते हो आप लोग, वो होता है शिव। जलेबी को क्या बोलते हैं, जलेबी को बोलते हैं फनल केक, क्या बोलेंगे, फनल केक। देखिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि मेरे मन में सारे के सारे, जो मेरी मेमोरी में सारे के सारे वर्ड फीड हो जाएं, बल्कि ये सोचिएगा अगर समझ में भी आने लगे तो भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए देखना चाहिए, बहुत नॉलेज है और परीक्षा में, ज़िंदगी में कुछ भी काम आ सकता है। इसलिए हम यहाँ वहाँ की चीज़ें ना देख के क्यों ना नॉलेजेबल चीज़ें देखें, ठीक है ना। अगर हमें 25% भी अगर दिमाग में चला गया तो भी बहुत बड़ी बात है, मैं तो ये मानता हूँ, ये नहीं कि पूरा जितना आ गया। तो जलेबी को क्या बोलेंगे, फनल केक। व्हाट इज़ द फनल केक रेसिपी, ठीक है। तो किस प्रकार जो है कि फ़नल केक की रेसिपी क्या है। चलो लड़कों को डराते हैं, लेट्स स्केयर द बॉय, चलो लड़कों को डराते हैं। शर्ट के बटन लगा लो, बटन ऑफ द शर्ट, ये सिंपली। फर्श पर टाइल्स लगा दो, टाइल द फ्लोर, सिंपली। वह खुश नहीं हुआ होगा, ही माइट नॉट हैव बीन हैप्पी, ही माइट नॉट हैव बीन हैप्पी, वह खुश नहीं हुआ होगा। जहाँ माइट लग जाता है फ्रेंड्स तो वहाँ शायद का सेंस आता है, ही माइट नॉट हैव बीन हैप्पी। विनती करने को क्या बोलेंगे, विनती करने को बोलते हैं बिसीच, क्या बोलते हैं, बिसीच। एडजर भी होता है विसीट, विद, कंजर, ठीक है, कंजर होता है। उसके बाद है इंट्रिएट भी होता है, इंट्रिएट, प्रेस। विनती करना, ही बीसेज फॉर पार्डन, ही बीसेज फॉर पार्डन। तो इस प्रकार से ये वर्ड विदेशों में भी बोले जाते हैं। बातूनी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, बातूनी को बोलेंगे टाकेटिव, इसे चैटी भी बोलेंगे, इसे गैबी भी बोलेंगे, गैरुलस भी बोलेंगे और लॉन्गेसियस भी बोलेंगे, लॉन्गेसियस और टाकी भी बोलते हैं, ठीक है, बहुत बातें करने वाले। यू आर सो टॉकेटिव, तो इसे आप चैटी बोलिए, गैबी बोलिए, गैरुलस बोलिए और लॉन्गेसियस बोलिए और टैकी बोलिए, बात एक ही है। तुम यहाँ नई नई आई हो तो क्या बोलेंगे, आर यू न्यू कमर हियर। जो नया रहता है उसको न्यू कमर बोलते हैं हम लोग, न्यू कमर, जो नया नया जॉब में आता है, जो नया नया डिब्यूट करता है, कहीं स्टार्टिंग करता है, उसे हम बोलते हैं न्यू कमर, ठीक है, न्यू कमर इंग्लिश वर्ड है। न्यू कमर मतलब आना, कम मतलब आए, तो न्यू कमर मतलब आए हो। तुम्हारा नाम किसने रखा, हु नेम्ड यू। आज मैंने छुट्टी की है, आई हैव टेकन अ डे ऑफ टुडे, आई हैव टेकन अ डे ऑफ टुडे, आज मैंने छुट्टी की है, मतलब आज मुझे स्कूल नहीं जाना। सोते में चलने को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, स्लीप वॉक, क्या बोलते हैं, स्लीप वॉक। हाँ, इसे स्लीप वॉक, और क्लियरली समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या ग्रीन पे ही लिखा है, तो इसको बोलेंगे स्लीप वॉक, ठीक है। हाँ, और इसे बोलते हैं सोमनाम्बुलेट, हाँ सोमनाम्बुलेट, दरअसल क्या है सोमनाम्बुलेट, दरअसल उस ग्रीन पे ही लिखा है, सोमनाम्बुलेट ब्लू पे लिखा है, तो सोमनाम्बुलेट भी होता है, सोने में चलने को बोलते हैं सोमनाम्बुलेट, सोमनाम्बुलेट भी होता है। कैन स्लीप वॉकिंग बी ट्रीटेड, कैन स्लीप वॉकिंग बी ट्रीटेड, ठीक है, स्लीप वॉक, सोते में चलना। वह भटक गई, भटक गई मतलब जो है कि रास्ता भटक गई मतलब गलत रास्तों में पड़ गई, तो उसे बोलेंगे सी हैज़ गॉन एस्ट्रे, एस्ट्रे होता है भटक जाना। अगला है, यह मेरी आँखों का तारा है, ही इज़ द एप्पल ऑफ माई आइज़। मैं जब आपको बता रहा था फ्रेज़, उस टाइम भी मैंने आपको ये वाला सेंटेंस बताया था।
शिमला मिर्च को क्या बोलेंगे, आपने दुनिया भर की मिर्चों का पढ़ा होगा, ब्लैक पेपर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। उसके बाद आपने रेड चिली पढ़ा होगा, आपने चिल्ली पढ़ा होगा, ब्लैक पेपर पढ़ा होगा, ठीक है। ब्लैक पेपर काली मिर्च को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोलेंगे बेल पेपर, बेल पेपर होता है शिमला मिर्च, ठीक है। ताबीज़ को क्या बोलते हैं, जो ताबीज़ पहनते हैं, कुछ लोग आजकल बहुत कम लोग पहनते हैं, जिसमें कुछ जड़ी बूटियाँ भरी रहती हैं, कुछ जो भी चीज़ें भरी रहती हों, उसको बोलते हैं एमुलेट। क्या बोलते हैं इसको, एमुलेट, ठीक है, ताबीज़। कलाबाजी, कलाबाजी जो आप करते हैं स्टंट, उसको और क्या बोल सकते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेंड समरसाल्ट, उसको बोलते हैं समरसाल्ट। समरसाल्ट बोलते हैं कि जो जैसे जंपिंग करना, कूदना, इस टाइप से, ठीक है, समरसाल्ट। जिद्दी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, जिद्दी को बोलेंगे स्टबर्न, या बोलेंगे इंडोमिनेट, या बोलेंगे डॉगमेटिक, मतलब बहुत ज़्यादा जिद्दी टाइप का व्यक्ति। कोरोला, एक गाड़ी है ये कोरोला। कोरोला को क्या बोलते हैं, कोरोला का हिंदी क्या होगा, कोरोला होता है फ्रेंड्स फूल की पंखुड़ी, उसी से ये नाम बनाया है, ठीक है। वी कल्टीवेट द फ्लावर फॉर इट्स कोरोला, ठीक है, मतलब उसकी पंखुड़ी के लिए हम कल्टीवेट करते हैं फ्लावर को। थाल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं दोस्तों, थाल को बोलते हैं प्लेटर। क्या बोलेंगे, प्लेटर। जो थाल, बड़ी वाली जो थाल है उसको प्लेटर बोलेंगे, नॉर्मली छोटी थाल को प्लेट बोलते हैं। ए लार्ज सैलो डिश यूज्ड फॉर द सर्वाइविंग फूड, बड़ी जो थाल होती है फूड परोसने के लिए, उसको बोलते हैं हम प्लेटर, ठीक है। जैसे सी टर्न टू रिफिल द प्लेटर, सी टर्न टू रिफिल, वो फिर से प्लेटर को भरने के लिए लौटी। टांग की इस हड्डी को क्या बोलेंगे, ये जो दिख रही टांग, इस एरिया को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं चिन बोन। क्या बोलते हैं, चिन बोन। सी ऐसे चाहिए तो इसे चिन ही पढ़ते हैं हम लोग, चिन बोन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो ये जो पैर की जो हड्डी है सूज के ऊपर वाली, इसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पिंडली की हड्डी। लिखा भी इसमें हिज राइट्स द चिन बोन वाज ब्रोकन, ठीक है। अगला है फ्रेंड्स हीन भावना। हीन भावनाओं को क्या बोलेंगे, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आप जानते हैं, सुपीरियरिटी, इन्फीरियरिटी। सुपीरियरिटी अच्छी बात होती है, इन्फीरियरिटी मतलब होता है एक बुरा महसूस करना, हीन भावना महसूस करना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। आई वांट टू गेट रिड ऑफ इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, मतलब मैं मुक्ति चाहती हूँ, ये लड़की कह रही है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से। फिर बात करेंगे CID, ये तो आपको पता है, फिर भी एक बार और, CID को बोलते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। मुझे अपने दिल का हाल बताओ, तो क्या बोलेंगे, मुझे अपना दिल का हाल बताओ। तो थोड़ा सा क्या है, दिल की बात को बोलेंगे रिलीव, ठीक है, दिल की बात बताना होता है रिलीव, ठीक है। तो यही है कि दिल की बात बताना होता है रिलीव, या दिल का हाल बताना रिलीव। नीचे भी एक सेंटेंस दिया है, इन वॉशम योर सेल्फ टू मी एज ए फ्रेंड। इन वॉशम योर सेल्फ टू मी मतलब एक, इसका मतलब है एक दोस्त होने के नाते मुझे अपने गले लगा लो, इसका मतलब ये है। लेकिन दिल की बात बताने को यही बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे रिलीव, ठीक है, रिलीव मी, बस इतना ही बोलेंगे, रिलीव मी मतलब मुझे अपने दिल की बात बताओ, अंडरस्टैंड। इसलिए बहुत बड़ा सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर नहीं तो ना सही, अगर नहीं तो ना सही, इफ़ नॉट सो बी इट, इफ़ नॉट सो बी इट। बच के कहाँ जाओगे, ये बच के कहीं भागने का सोच रहा है, तो ये बोल रही बच के कहाँ जाओगे, एस्केप, ठीक है, एस्केप एन अवॉइडेंस ऑफ डेंजर ऑफ ए डिफ़िकल्टी। आपने देखा होगा कि एक फ़िल्म है जिसमें एक जो कॉमेडियन रहता है राजपाल यादव, उसकी शादी हो जाती, तो वो उसको वो प्लम्बर रहता है, तो उसको जो है बार बार फ़ोन आते हैं, तो बेचारा उसका जो है ऐसे ही समय निकल जाता है उसका। तो उसकी वाइफ बोलती है कहाँ चले, तो वो अपनी यूनिफॉर्म चेंज करके, ड्रेस चेंज करके जाता है प्लम्बिंग का काम करने के लिए। बेचारा आता है, फिर से फ़ोन आ जाता है, ठीक है। तो ऐसे ये कहीं जा रहा है, एस्केप, वेयर वुड यू गो टू एस्केप, बच के कहाँ जाओगे। लौंग को क्या बोलेंगे दोस्तों, लौंग को बोलेंगे क्लोव, ठीक है। एरोमेटिक फ्लावर बड ऑफ ए क्लोव ट्री यील्ड स्पाइस। तो जो एरोमेटिक मतलब खुशबू वाली, एरोमेटिक फ्लावर बड, खुशबू वाले फ्लावर की जो बड होती है ना, उसे क्लोव बोलते ट्री, यील्ड्स ए स्पाइस, और ये क्या करती है, इसे मसालों में मिलाया जाता है, ठीक है। इफ़ यू हैव द कफ यूज़ द क्लोव टी फॉर रिलीफ। तो अगर आपको जुकाम है, खांसी है, तो ये बोल रहा है कि इसकी चाय पी लो, ठीक हो जाएगी। लड़खड़ाने को क्या बोलेंगे, लड़खड़ाने को बोलेंगे स्टेजर, क्या बोलेंगे, स्टेजर, ठीक है, स्टेजर हो गए। और क्रीन भी बोलते हैं, स्टेजर बोलते हैं, और भी लिखे हुए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा ठीक से वहाँ।
काफ़ी डार्क कलर है, तो क्या बोलेंगे, द ड्रंकन मैन स्टेजर्ड इन टू द रूम। द ड्रंकन मैन स्टेजर्ड इन टू द रूम। एक पियक्कड़ आदमी रूम में लड़खड़ा रहा था। किसके साथ थे तुम? हु वर यू विथ। किसके साथ थे? हु वर यू विथ। हम किसी से पूछते हैं तुम किसके साथ थे? हु वर यू विथ। अगला है, जेब कतरने वाले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जेब कतरने वाले को बोलेंगे पिक पॉकेट। क्या बोलेंगे? पिक पॉकेट। ए पिक पॉकेट हैज़ बीन जेल्ड फॉर 6 मंथ। तो एक बड़ा आसान वर्ड है पिक पॉकेट। एक गिलास पानी पिला दो, बड़ा सिंपल है, ड्रिंक मी ए ग्लास ऑफ वाटर। गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। द चिल्ड्रन लाइक टू ड्रिंक सोडा। चिल्ड्रन सोडा पीना पसंद करते हैं बच्चे। बूंदाबांदी को क्या बोलेंगे दोस्तों? बूंदाबांदी को बोलते हैं ड्रिजल। क्या बोलेंगे? ड्रिजल, बूंदाबांदी। ठीक है। वेरी लाइट रेन द स्ट्रोंगर देन मिस्ट बट लेस देन ए शावर, इट इज़ ड्रिजलिंग। बूंदाबांदी जो बारिश होती है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, चलो आगे आता है हमारा। चलो ठीक है, ये हमारा जो वीडियो का 7वां जो पार्ट है ये समाप्त होता है। कल 8वें पार्ट का इंतज़ार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।